सभी सुनेंगे युवाचार्य भगवंत के मुखारविंद से श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश आप और हम सभी को, हम जहां कहीं जिस किसी परिस्थिति में समय में हो, हमेशा सुख अनुभव करने की शक्ति विधि प्रदान करते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। तस्से समग्गो गुरुविद्ध सेवा विभज्जना बाल जनस्स दूरा सज्जाय एगंत निसेवनाय सुतत्त संचिंतनया धीय। हम चर्चा कर रहे हैं कि सुख का मार्ग क्या है। कौन सा सुख? शाश्वत सुख, जिसे हमारे ज्ञानियों ने कहा एकांत सुख। क्या कहा? एकांत सुख। एकांत सुख यानी 100% ओनली वन, दूसरा कुछ नहीं, एक ही बस सुख ही सुख है, जहां दूसरा कोई फीलिंग नहीं, जहां दूसरा कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जो निराबाद रूप से एकमात्र सुख का ही अनुभव कराए, ऐसा जो सुख। और वो सुख, उसका उपाय तो बता रहे, लेकिन वो सुख कैसा है? राग द्वेष के नष्ट होने से होने वाला सुख। क्योंकि जहां राग या द्वेष है वहां सुख एकांत नहीं। क्यों? राग या द्वेष के रहते एकांत सुख का अनुभव नहीं होता। भाई, हमारे एकांत सुख में राग और द्वेष बाधक कैसे है? राग ये किससे होता है? संयोग से। किससे होता है? संयोग से। और द्वेष वियोग से। वियोग हो तो द्वेष हो जाता है, मन में एक प्रकार का ऐसा हमारे आवेग आ जाता है, और संयोग हो तो आसक्ति आ जाती। तो राग और द्वेष ये दोनों किस पर निर्भर है? संयोग और वियोग पर। और संयोग वियोग ये 100% टेम्पररी है। आप जहां बैठे हो वहां कितनी देर से बैठे और कितनी देर तक बैठे रहोगे? कितनी देर से? जिस सीट पर, जिस कुर्सी पर, जिस स्थान पर, मैं जिस चौकी पर, ये जिस पट्टे पर बैठे हैं, कितनी देर से बैठे हैं और कितनी देर तक बैठे रहेंगे? मुझे 10 मिनट हुए, आपने सामयिक ले लिए, हो सकता है आपको 25 मिनट हुए, किसी को आधा घंटा हो गया, किसी को 15 मिनट हो गए। तो ये क्या हुआ है? संयोग। और कब तक बैठे रहेंगे? जब तक सामयिक नहीं आती, प्रवचन पूरा नहीं होता, हमारे यहाँ से दर्शन की लाइन खत्म नहीं होती, तब तक संयोग है। उसके बाद तो चौकी से जानेंगे। चौकी पर तो आपको, अगर आप 11 बजे देखोगे तो शायद हम यहाँ पर आपको, यहाँ चौकी पर नहीं बैठेंगे, आपको ऊपर के कमरे मिलेंगे। ये संयोग। जो संयोग है वो कैसा है? टेम्पररी। संयोग कैसा है? इसीलिए तो संयोग है। और वियोग भी टेम्पररी।
तो जो संयोग और वियोग से होने वाला है वो एकांत कैसे हो सकता है? क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार के बाहरी निमित्त से जुड़ा हुआ है, वहां पर हमारा कोई ना कोई भाव जुड़ा हुआ है, तो वो सुख डिस्टर्ब हो जाता है। आटे बेटे मार सकते घना चोखा दिखो, उठे थे बखान दो जरा घना चोखा दिखो, और देता च रेवा तो भाई मार सब तो रुके इसको नहीं चालू ही जाए तो जिका देता ही रेवे। हाँ ना, देवे जरा अच्छा लगे पर रुकनो भी तो चाहिए, मान दूजे भी तो काम रहे। तो ये संयोग का जो सुख है ना, ये थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद वो सुख भी हमको भारी लगने लगता है, बोझ लगने लगता है। शादी ब्याह में आप जाते हो, कैसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हो, कितने बढ़िया कपड़े, बंधु लोगों के भी ऐसे बढ़िया सूट कोट वगैरह रहते हैं, और हमारी बहनों के तो भारी भारी, केवल कीमतों में नहीं, वजनदार साड़ियाँ, और उसमें ऐसे गहने हीरे जवाहरात के, ये सारे इन्होंने अगर पहने, इनको कह दिया जाए भाभी थे इमें घना चोखा दिखो, थे इमेज रहता जाओ, 24 घंटा इमेज रहता जाओ, भोजन करो जनाबी, सुवो जनाबी, पाछा मिलो जनाबी, आप इनामीज अच्छा दिखो, संभव है? ये थोड़ी देर के लिए ठीक है। शादी का जब प्रसंग है, फोटो जब खींचे जा रहे हैं, जिस समय लोग आ रहे हैं, जिस समय आपने मेकअप किया हुआ है, उस समय में वो कपड़े ठीक है, पर नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ये फिर तो निकाल दो। थोड़ी देर के लिए जो सुख है वो बाद में क्या लगने लगता है? बोझ लगने लगता है। वही सुख दुख रूप में कन्वर्ट होता है। इसलिए भगवान के राग और द्वेष, इनके कारण मिलने वाला सुख ये एकांत सुख नहीं है। रागस्य दोषस्य संख्येनम एकंत सुखम समुदय मोक्षम। राग और द्वेष का जब क्षय होता है, अब हम इस समय में तो पूर्ण क्षय कर नहीं सकते हैं, उतना हमारा सामर्थ्य नहीं, उतना हमारा पुरुषार्थ नहीं, उतनी हमारी ताकत नहीं, फिर क्या करें? जितना हो सके ट्राई फॉर इट। अगर कोई प्योर गोल्ड के प्लेटिनम के गहने नहीं पहन सके तो 1 ग्राम ज्वेलरी चलती है। जब वहां 1 ग्राम चलती है तो यहां थोड़ा तो पुरुषार्थ करो बिना राग और द्वेष वाला ऐसा सुख पाने का। तो उसका उपाय क्या है? सबसे पहला गुरुओं की सेवा करो, अपने आप आपके राग द्वेष लिमिटेड रह जाते। आज देखो, जितना जॉइंट फैमिली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं जितनी मर्यादित है, उतने न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले की इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। वो चाहता है ये भी कर लो, इधर भी चला जाओ, उधर भी चला जाओ, वैसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, क्योंकि वो मनमानी करना है उसको। वो खुद का मालिक है, तुम खुद कमाओ। आजकल गार्डनिंग का क्यों चक्कर चल रहा है? लड़के भी चाहते कि लड़का ऐसा हो जिसकी खुद की कमाई हो, उसको बड़ों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसका खुद का पैकेज हो और खुद का भी पैकेज हो कि मेरी जो इच्छा हो मैं उसको लगा पैसा खर्च कर सकूं। ये जो आजकल ये हमारी क्या हो जाती है, एक तरह से स्वयं की अपनी इच्छाओं को कोई भी हमने बॉर्डर लाइन नहीं रखी है, कोई लिमिट नहीं रखी। और बड़ों के साथ जो है, गुरु के साथ है, तो अपने आप मर्यादा है। आप देख लो, आज हमको देख लो, और हमारा आज से 30 साल पहले गुरुदेव के साथ ठपका देख लो। आज हम जो कुछ भी है तो गुरुदेव के साथ रह करके जो हमने मर्यादाएं सीखी उसी के कारण है। आज भी गुरु का स्मरण हमको अपनी मर्यादाएं हमें रखता है। तो गुरु क्या करते हैं, हमारे जो एक तरह से बहुत ज्यादा ऐसा ढूंढने वाला मन है उसको कंट्रोल में रखते हैं। ये उसको बहुत अधिक मर्यादा में रखते हैं। तो यहाँ पर हमको गुरुओं की और बड़ों की सेवा, मैं तो कई बार कहता हूँ, जिस घर में बुजुर्ग हो, चाहे फ्लैट है, चाहे मकान है, चाहे रो हाउस है आपका, अगर उस घर के आपके आगे वाले हॉल में कोई घर की बुजुर्ग व्यक्ति है, तो आप समझ लो आपका घर 100% सुरक्षित है। कोई भी गलत तत्व
आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते, न आपके घर का धन चुरा सकता है, न आपके घर का संस्कार चुरा सकता है, न आपके घर के किसी व्यक्ति को चुरा सकता है। सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर हमारे घर में आगे हॉल में रहता है, इतना बुजुर्गों के अस्तित्व का। अरे ताले आप चाहे पूरे डिजिटलाइज लेके आ जाओ, भारी से भारी ताला ले आओ, ऐसे ऐसे अभी जबरदस्त इंटेलिजेंट लोग आ गए, एआई वाले आ गए, वो आपके सारे डिजिटल लॉक को तोड़ सकते हैं। लेकिन ये लॉक ऐसा है, ये ताला ऐसा है, ये रक्षा कवच ऐसा है बड़ों का और गुरु का, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा जाता है, आपके कोई भी ग्रह कितने भी विपरीत हो, प्रतिकूल हो, शत्रु बने हुए हो, अगर आपका गुरु ग्रह पावरफुल है, देन नोबडी कैन इफेक्ट यू। कोई भी आपके ऊपर गलत असर नहीं डाल सकता है। वो तो जैसे गुरुदेव ने बताया, वैसे ही वो आया हुआ जो हमारे ऊपर कोई ऐसा संकट होगा, आई हुई आपत्ति होगी, जैसे गर्म तवे पर छिड़का हुआ पानी उछलकर छन करके निकल जाता है, जिसका गुरु तत्व पावरफुल हो निकल जाएगा, आएगा। बैठे हो तो आएगा ही। संसार में बैठे हो, समाज में बैठे हो, संघ में बैठे हो, परिवार में बैठे हो, समूह में बैठे हो, आएगी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें आएगी जो आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन वो आपको कष्ट नहीं देगी, क्योंकि गुरु का कवच आपके साथ है। बहुत बड़ा कवच होता है। हम समझते नहीं ये तो कोई मामूली चीज है, किन्हें भी गुरु बनाए तो काम चाहिए चले, कुछ नहीं होता ऐसे। और ऐसे सस्ते में जो गुरु बनते हैं ना, वो कभी आपके जीवन में काम नहीं आने वाले। गुरु तो वही होते हैं जो कहीं भी आप रहो, एक हुआ परिसाग हुआ, सुत्ते वा जागर माने वा, चाहे अकेले में हो, चाहे समूह में हो, चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, हमेशा रक्षा कवच अपना जो तुम्हारे आसपास रखते हैं, वे गुरु होते हैं। ऐसे गुरु मिल जाए तो उनकी सेवा करना, ऐसे बुजुर्ग जिनका रक्षा कवच हमको हमारे ब्लड लाइन में मिला। अभी बीच में एक भाई मुझे मिला, उसके युवक था, उसके पत्नी की प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई, तो उसे बच्चे को जो है वो अल्ट्रावायलेट बॉक्स में पेटी में रखा गया, तो प्रीमैच्योर है तो उसका विक्षाघात हो। तो उसको सबसे मेन मेडिसिन कौन सी है? माँ का दूध। बाकी जो भी दवाई देनी होगी डॉक्टर दे रहे होंगे, पर मुख्य है माँ के द्वारा फीड किया गया दूध। उसमें जो तत्व उस बच्चे को मिल रहे हैं, उसकी बराबरी दुनिया की कोई दवा नहीं कर सकती। इतना पावरफुल है, और ये मिला हुआ है हमको, आपको, सबको। आप हम सभी अगर इस तरह से हर अपने कार्य को संपन्न कर रहे हैं, चाहे जितने हमको आने वाले समय में बाद में प्रशिक्षक मिल जाए, चाहे जितने हमको बढ़िया से बढ़िया मालताल खिलाने वाले लोग मिल जाए, लेकिन माँ ने जो हमको वो दूध की बूंदे पिलाई है, उन दूध की बूंदों में से मिला हुआ जो अमृत है, उस अमृत की बराबरी दुनिया की कोई मिठाई नहीं कर सकती है। उस अमृत की बराबरी दुनिया का कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं कर सकता है, दुनिया की कोई भी बढ़िया से बढ़िया चीज नहीं। इतना श्रेष्ठतम पदार्थ है। तो ये कवच है, ये हमको अपने माता पिता से मिला हुआ कवच है। उनकी सेवा करना, उनके साथ कुछ समय गुजारना, जो अनुभव से परिपक्व है, हमारे कहीं ना कहीं परिवार से, हमारे विचारों से कोई जुड़े हुए ऐसे बुजुर्ग है, उनका सानिध्य पाओ। बहुत कुछ सीखने जैसा होता है, बहुत सीखने जैसा। मैंने बताया था शायद आप लोगों को एक बार यहाँ पर कि मुझे जब पूछा गया
कि आपको किससे बात करना अच्छा लगता है? मैंने कहा या तो बच्चों से या बूढ़ों से। बोले बूढ़ों से क्यों? मैंने कहा उनके पास बहुत सारी चीजें होती है जो हमको पता भी नहीं होती, सुनने लायक होती है। अभी बीच में वहाँ के ये हनुमानगढ़ वगैरह जो है, वहाँ उस बेल्ट के लोग आकर गए, उनमें वो एक भाई साहब थे, उनको कितनी सारी चीजें पता थी। मैंने कहा भाई आप तो इतिहास पुरुष हो, जब बैठेंगे आपके पास तो कई चीजें हमको सुनने जानने को मिलेगी जो हमारे पास जानकारी में ही नहीं है और जो बहुत इंस्पिरेटिव है। ये कहां से मिलेगी? ये इंस्पिरेशन बड़ों से मिलेगा। वो हमारे भीतर में आए हुए उस प्रकार की उदासीनता को, निराशा को, हताशा को दूर करने का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है वृद्ध सेवा। हमारे प्रकाश भाई आए हुए हैं बेंगलोर से, बाउसा के साथ जब हम बैठते थे, एक एक बातें हम संघ समाज से जुड़ी हुई उनसे सुनते थे। बाउसा से अद्भुत अनुभव था उनका। केशरीमल जी साहब बुरड़ जो थे, अनुभवी, ये हमारे सूर्या जी बेटे अनुभवी लोग। जरूरी नहीं कि हर चीज, लेकिन बहुत बड़ा इनके पास भी एक अनुभव का खजाना होता है। इनके पास बैठो कुछ देर के लिए, पर लोग कहते नहीं बहुत पकाते हैं, हम नहीं बैठते, छोड़ो। अब आपको पकना नहीं है, कच्चा ही रहना है, हम क्या कर सकते हैं? मेरे को जिसको पक्का होना है वो करे। अब आप उसको किस रूप में लेते हो अलग बात है। पकाना यदि आप अपने आप को कहीं ना कहीं दुखप्रद मानते हो तो फिर वो संभव नहीं है। लेकिन ज्ञानी जन कहते एकांत सुख उसी से मिलेगा जो राग द्वेष को कम करने वाला, हमारे अंदर संयोग वियोग के कारण उत्पन्न होने वाले जो हर्ष विषाद है उनको दूर करके एकांत सुख में, आनंद में रखने वाला, ऐसा हमारे लिए उपाय है वृद्ध सेवा। विभज्जना बाल जन सदूरा, उन लोगों से दूर रहो जिनको अच्छी बातें कहो तो उनको गले नहीं उतरती। कहते ये कालू कसई का नाम सुना है ना आपने? भगवान महावीर के समय था काल सौक्रिक, जो क्या करता था, रोज पाड़ों की हत्या करता था। कितने पाड़ों की? 500 पाड़ों की हत्या करता था। ऐसा वो कालू कसई, जिंदगी भर किया उसने वो काम। जब अंतिम समय उसका आया तो ऐसा कहती है कथा कि उसको सन्निपात रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? सन्निपात। सन्निपात रोग का अर्थ होता है अनेक रोगों का एक साथ होना, मल्टी डिसीजेस। आज की भाषा में मल्टी डिसीजेस, बहुत सारे सिम्टम, इसका भी सिम्टम मिल रहा है, इसका भी सिम्टम मिल रहा है, इसका भी उसका भी, ऐसे बहुत से रोग एक साथ वहां पर आ गए। इसलिए अब डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एक बुखार होगा तो 10 गोली लिख करके दे देते कि इसमें कोई ना कोई तो लग जाएगी। तो सन्निपात का रोग था। उस रोग का लक्षण ये था कि यदि उसे शरीर में जलन हो रही है, उस समय चंदन का लेप किया जाता तो और जलन बढ़ जाती थी। उसको उस समय में मल का लेपन करना पड़ता था। जो शरीर का मल होता है, गंदगी होती है हमारी, उस गंदगी को लगाओ तो वो ठंडक का अनुभव करता था। विष्ठा उसके शरीर को लगाओ तो वो बड़ा उसमें आनंद महसूस करता था। ये क्या है? सन्निपात का रोग। ये बालजन ऐसे ही होते हैं, इनको भली बात अच्छी नहीं लगती है, भले काम अच्छे नहीं लगते हैं। कोई भली बात कहे तो उससे दूर भागेंगे, कोई भला काम करना हो तो उस समय में दूर रहेंगे, लेकिन कोई गलत चीज हो तो सबसे पहले मैं। ये ऐसे बाल जनों से दूर, इनको समझ नहीं है। बाल का अर्थ ही वो होता है जिसको भला बुरा समझता नहीं है। जो सिर्फ सामने अंगीठी जल रही है उसको देखता है, हाँ बहुत लाल लाल दिख रहा है, चमक रहा है, उसको पकड़ने दौड़ता है। माँ रोकती है, बेटा नहीं, हाँ मुझे जाना है, नहीं, हाँ नहीं मानता तो उठा करके दूसरे कमरे में ले जा करके बंद करके रख देती है। ये कहीं अगर गलती से चला गया, फपोला हो गया तो रोएगा यही। ऐसे ही होते कई लोग। इनको अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, कोई समझाए कह रहे नहीं बाबा ये नहीं करना है। क्या समझता उनको? वो तो ऐसे ही कहते रहते। अब ये ऐसी वाली बात होती है, इनको कुछ भी कहो, अच्छा कहो तो अच्छा लगता ही नहीं है।
इनको कह दो ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना, हाँ अभी क्या इनको चलाने को नहीं मिलता इसलिए कहते हैं। इनको कहो नहीं भाई रात्रि भोजन नहीं करना, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, अभी तो रात को ही खाना अच्छा लगता है हमको, दिन में भूख ही नहीं लगती है, 8-9 बजे के बाद तो भूख लगती है। और महाराज को क्या होता है कहने को, भूख रात को 8 बजे जल्दी खाया करो, रात को नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, जल्दी सोया करो। हाँ 11 बजे के बाद तो हमारा मोबाइल चालू होता है, OTT पर सबसे बढ़िया सीरीज तो उसके बाद ही लगती है और महाराज कहते सो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अब इनको कौन कहे, और महाराज की बात नहीं है, घर के आप लोगों की भी यही प्रॉब्लम है। बच्चों को कह दो अरे नहीं बेटा सो जा, हाँ हाँ सो जाओ मम्मी, आपको कुछ नहीं समझता, सो जाओ, वो ही नहीं। ये बाल जनों से दूर हो, जिनको अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है ज्यादा उनके चक्कर में मत आओ, वो तुमको भी वैसे ही गड़बड़ा देंगे। इनको तो अच्छा लगता है नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में भी भर देंगे, नहीं ये इन बातों में नहीं पड़ना, अपने को तो ये मौज मस्ती करना कहते रहते हैं, उनसे दूर रहना। सज्जाय, जो भी सुनो जो भी पढ़ो, इम्प्लीमेंट ऑन सेल्फ एज यू पॉसिबल, जैसे जितना तुमको संभव हो अपने लिए उसका उपयोग कर लो। थाली में परोसा है, आपके सामने प्लेट है उसमें परोसा है, बाकी लोगों के प्लेट में भी परोसा है, फिर भी आपके प्लेट का इधर उधर क्यों खिसकाते हो? जितना हो सके तुमको भूख होगी पहले खुद खा लो। वैसे यदि हमने कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, हम औरों को किसी को कहे उसके बजाय स्व अध्याय, अपने आप को जाने, अरे हाँ ये तो मेरे लिए संभव है, अरे नहीं ऐसा करते हैं लेकिन हमको ये नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, हम अपने आप पर लगाएं। आप देखो जितना इस तरह से आप जो पढ़ रहे हो जो कर रहे हो उसे लागू करोगे। अब ये तो छूट गया, अभी हमारा स्वाध्याय कौन सा होता है, कौन सा होता है स्वाध्याय पता है ना? अभी स्वाध्याय होता है रील्स का, अभी अध्ययन का स्वाध्याय नहीं होता है, रील्स का स्वाध्याय होता है। फिर वो रील्स देख देख के ऐसा लगता है एक आध रील मैं भी बना लूं, फिर वैसे ही बनाने की इच्छा होती है, फिर 4 जनों को इकट्ठा करो और वापस शुरू कर दिया, हाँ फिर उसको अपलोड कर दो, फिर यूट्यूब पर चला, यही तो ये स्वाध्याय हो गया। ये तो हमारे जीवन को और ज्यादा एक तरह से पतन की ओर ले जाने वाला है, टू द डाउन, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपका स्वयं का उत्कर्ष नहीं है, ये ध्यान रखना। हमको कोई तकलीफ नहीं है, देखने वाले आप है, बताने वाले आप है, आप अपने ढंग से कर रहे हैं, हमको प्रॉब्लम कुछ नहीं है। पर ये चीजें क्या करती है, हमें अपने सद्गुणों को का एक तरह से ढक करके, हमारे सद्गुणों को नष्ट करके हमको गलत बातों की ओर आगे बढ़ाती है, क्योंकि फिर वो करना ही पड़ता है। अब वहां जाना है तो करना ही करना है। अगर मैंने यहाँ पर जो प्रवचन दे रहा हूँ उसको आपको लाइव बतलाना है, अगर उसको कराना है तो आपको 2 यहाँ पर हेलोजन लगाने ही पड़ेंगे, इतना उजाला कंप्लीट नहीं। और आज तो भी ठीक है, जिस समय पूरे आसमान में बादल घिरे हुए होते हैं उस समय अपने को स्वाध्याय पढ़ना भी मुश्किल है। उस समय में लाइव यूट्यूब अगर बताओगे तो हर एक का उनको हमारे चपलोत जी को आएगा, ये क्या हो रहा है, हमको दिख नहीं रहे, महाराज के उधर काला काला दिख रहा है, महाराज को क्या तकलीफ है, क्या है भगवान, महाराज को क्या तकलीफ है, इधर मौसम ऐसा है। पर जब आपको चमकना है तो चमकाना पड़ता है। अब चमकाना पड़ता है तो वो सारा खड़ा करना पड़ता है। वैसे ही वो रील्स वाला है, अब वो रील्स वाले ने आपको सारी हरकतें करनी पड़ती। हम लोग रुके थे काशी मीरा में, ग्रीन वैली में, हमारे राठौड़ जी का स्टूडियो है वहाँ पर, उनकी भावना थी तो जाते समय रुके थे, हम लोग सब साथ में थे, प्रवर्तक प्रकाश मुनि जी महाराज वगैरह। तो शाम के समय में पानी चुकाने से पहले गोत्री हो गई पूरी, तो उन्होंने कहा हमारा सब चलो एक बार आप है ना इस पूरे परिसर में पधारो, पगलिया हो जाएगी, हमको भी ये मिल जाएगा। और वहाँ चल रही थी शूटिंग, देखा अब वो कोई सीरियल की शूटिंग चल रही थी, कॉमेडी सीरियल होगी। अब उसमें कलाकार जो थे वो स्टेज पर जाकर के कर रहे, कुछ नहीं, केवल अभिनय कर रहे, कोई प्रसंग नहीं, कुछ नहीं, केवल अभिनय किए जा रहे। फिर वो उनको अगर जज गई तो कट,
फिर वो आकर के अपने नॉर्मली बैठे उधर वापिस पसीना पोंछते हुए। उनको 4 बार रिटेक देना पड़ता है, 10 बार रिटेक देना पड़ता है। आप लोग तो कितना बढ़िया, कितना बहुत अच्छा। और फिर जो रील बनाता है उसको भी तो यही नौटंकियां करनी पड़ती है। और नौटंकियां करो तो आपका अपना स्वयं का तो उत्कर्ष कुछ होना नहीं। हाँ, आपका उत्कर्ष किसमें होगा? आप कुछ अच्छा पढ़ोगे, एक अच्छी आदत लगाए हम कि हम कोई ना कोई अच्छा साहित्य, अच्छा यानी जो भी हमारे मन को अच्छा लगे, हमको रुचि आए, पहले ऐसा ही पढ़ो। शुरू में वही चीजें करो, एपेटाइजर वैसे ही होता है, फिर मेन कोर्स पर आओ। मेन कोर्स बाद में शुरू होता है, एपेटाइजर पहले होता है। आप थोड़ा अपनी भूख को जगाओ, फिर मेन कोर्स पर आओ, फिर आपको जो पढ़ना है, जो आपके लिए जरूरी है, उन चीजों को पढ़ो। लेकिन पहले पढ़ने की आदत लगाओ। अरे इसके पीछे तो हमारी पढ़ने की आदतें छूट गई। देखने दिखाने का शौक इतना बढ़ गया है हमारा कि हमारा पढ़ना छूट गया उसके पीछे। थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं आदमी पढ़ लेता था तो वो भी छोड़ गया, जाने दे क्या है, बोर होता है, ये अच्छा है, ठीक। पर सज्जाय, जो पढ़ोगे अगर आप उसका थोड़ा सा भी अंश, जो सुनोगे उसका थोड़ा सा भी अंश अपने जीवन में उतार लोगे ना, तो एकांत सुख को प्राप्त कर सकते हो। और सज्जाय के बाद एगंत निसेवनाय, 5वां उपाय है एकांत में कुछ समय के लिए रहना। क्योंकि हम लोग क्या है, सामाजिक प्राणी, समूह में रहने वाले। समूह में हम लोग थोड़ा क्या अनुभव करते हैं, आश्वस्त अनुभव करते हैं। अकेले हो तो थोड़ा सा घबराहट होती है। कईयों को ऐसा होता है कि अगर वो आंख मूंद करके ध्यान की कोशिश करे, ध्यान के लिए प्रयास करे, तो उनका जी घबराने लगता है, पसीने पसीने हो जाते हैं। क्योंकि उनको कभी दिया नो प्रैक्टिस, आंख बंद करके अकेले रहने की कभी आदत ही नहीं रखी। अब आज अकेला आदमी रहता है, लेकिन साथ में मोबाइल चाहिए। बिना मोबाइल के अकेला रहने वाला कोई भाग्यशाली इंसान होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसे मोबाइल भी नहीं चाहिए और कोई नहीं चाहिए, मैं और मेरी तन्हाई। अब देखो वो कितना सुखी है, किसी की उसको जरूरत नहीं है, बल्कि नहीं चाहिए। नमी राजर्षि का वर्णन आप सुनते हैं, उनके सरदर्द को कम करने के लिए चंदन घिसा जा रहा था। रानियां वहां पर बैठ करके चंदन घिस रही थी, उनके हाथ के कंगन की आवाज हो रही थी, वो आवाज जो चूड़ी जो खनकी, वो वाली चूड़ियों की खनक आवाज नमी राजर्षि को, जो खनक एक समय में उसको आह्लाद देती थी, उसके मन में इस प्रकार से खुशियां लाती थी, वो चूड़ियों की आवाज भी नहीं चाहिए। बंद करो ये सब, इससे और ज्यादा सरदर्द हो रहा है। चूड़ियों की आवाज बंद हो गई। नमी राजा बड़ा आश्वस्त, बड़ा ही एक तरह से आनंदित, आह्लादित महसूस कर रहे थे। कितनी शांति है, बिल्कुल कोई आवाज नहीं। जैसे आजकल की आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो गई, वो बस पास से गुजरती तो पता ही नहीं चलता, नहीं तो वो आपके बड़े बड़े ऐसे टायर वाली गाड़ियां होती है, भौं करती 100 मीटर पीछे से आती और ऐसे हवा की तरह निकल जाती है। बस थोड़ा सा हम बच जाते, नहीं तो उसके तो हवा के उस प्रकार के प्रचंड आवेग से कहीं हम भी भाईपर ना हो जाए, वो ऐसे भौं करते आवाज निकल जाती है। और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी तो चुपचाप आकर के पड़ी उसमें खड़ी हो जाती है, और थोड़े से 1 इंच से बच गए, आवाज ही नहीं उसका बिल्कुल भी। तो वैसे ही वो कंगन की आवाज नहीं, बिल्कुल। राजा ने कहा कि बंद हो गया चंदन घिसना, बोले नहीं चंदन घिसा जा रहा है।
फिर आवाज, बोले एक ही कंगन है सौभाग्य सूचक, बाकी कोई भीड़ नहीं। एकांत का आनंद है, लेकर देखो। नहीं मार साहब सब जना चले ना, माने भी जाने जाओ, करो, दो मौजे लो, हम मना नहीं करते। दैट इज योर प्लेजर, दैट इज योर विश, हम लोग नहीं मना करते। लेकिन भगवान कहते हैं जो एकांत से एकांत में, वो सबके साथ में नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खट पट टीट टीट होनी है। ये सुख जो चाहिए ना एकांत, हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा सुख हो कि जिस सुख को कोई छीन नहीं सके। वो सुख तुम्हारा अगर दूसरों पर निर्भर है तो, अब जैसे आपको यहाँ पर समझो पंखा चल रहा है, उसकी हवा आ रही है, अब उस हवा से आप सुखी हैं, क्या अच्छा लग रहा है, वो ठंडा लग रहा है। अब वो पंखा बंद हो जाए तो हे भगवान, आबार पंखो बंद होना तो इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी रही, इतो चोखो चल रहे हो तो प्रवचन इतो अच्छो चल रहे हो तो, और गर्मी मन लगी, हे भगवान। क्योंकि हमारा सुख किस पर निर्भर है? पंखे पर निर्भर है। वैसे ही ये साथ में हो तो नहीं थे तो चाहिए जैसा, थे तो चाहिए जैसा, थे नहीं रहे हो तो माने अच्छो कौन लागे, थे नहीं रहे हो तो माने अच्छो कौन लागे। अब करो इकट्ठा, जैसे फोन कर करके बुला लेते हैं आपको, नहीं थे तो आना चाहिए प्रोग्राम है, घनो अच्छो प्रोग्राम है, ते नहीं आओ तो अच्छो कौन लागे, ते नहीं आओ तो अच्छो कौन लागे। फिर आप हमको कहते मारो साहब मारे घनो समाचार रह जाओ, में जाओ भाई, हमको क्या मना है, हम तो नहीं रोकते और हम बुलाते भी नहीं है, हमारी कमजोरी भी है। हितेंद्र ऋषि जी तो बोल भी एक दो जगह संघ वालों को, बोले भाई देखो आपको आज जैसे भी अवसर है दर्शन का लाभ लेना है तो ले लेना, लेकिन हम लोग है ना ये थोड़ा सा ये नहीं करते। लेकिन वो बस सबको ये लगता है चाहिए, सब जना चाहिए इकट्ठा। पर ठीक है, कोई विशेष प्रसंग है, जैसे शादी में आपके घर में कोई कार्यक्रम है, कोई प्रसंग है, उस समय में सब जने रहे, लेकिन नहीं मैंने आजू बाजू रहे तो ठीक है। हमारे एक परिचित बहन है, बुजुर्ग है अब वो तो, लेकिन उनकी ये हालत है, वो इंदौर में आए थे दर्शन के लिए, पीछे स्थानक के पीछे कंकु भवन में रुके हुए थे, तो वहाँ पर उस भवन में रुके हुए थे। परिवार वाले लोग जो है शाम को मार्केट में जाने के लिए निकले या हमारे पास आने के लिए निकले, तो वो आराम कर रहे थे, तो इन्होंने नीचे से ताला लगा दिया जाली के दरवाजे को और निकल गए। अब उन्होंने देखा आसपास में कोई नहीं है, नीचे आए कि जाऊं मैं रास्ते पर देखूं, ताला देखा तो इतना 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 डर गए, इतना डर गए कि बस एक मिनट बाकी रह गया होगा बेहोश होने के लिए, तब तक कोई पहुंच गया और उसने ताला खोल दिया। फिर वो थोड़ा उनका सांस में सांस आया, नहीं तो सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह जाती। एकांत की आदत नहीं है हमको। भगवान कहते एकांत को थोड़ा सा रहना सीखो, कभी भी दिन में चाहे जब 10 मिनट क्यों ना हो, 15 मिनट क्यों ना हो, अकेले हो जाओ। सबके बीच में भी अकेले हो जाओ। कैसे होगे? सबके बीच में अकेले हो जाना। अभी हम सब बैठे हैं, इसमें भी हम अकेले हो सकते। कैसे हो सकते? कोई नहीं, मैं अपने आप से जुड़ा, कुछ नहीं। कोई कुछ बोले करे, जो जो उसका बोल रहा है ज्ञाता दृष्टा भाव में। आप देखो एकांत में ऐसे रह जाओ ना, प्रचंड सुख। आपके सारे जितने करेक्शन से सारे क्लियर होकर के एकदम नॉर्मल इसमें आ जाओगे। जैसे अभी गोल्ड चल रहा है, अपने मूल रूप में आ रहा है, बहुत ऊंचा चढ़ा, बहुत ऊंचा चढ़ा। अब पेपर वाला आज कह रहा था कि बहुत गिरावट आ गई, 25 दिन में सबसे नीचा अंक पर है। तो नहीं, हम वास्तविकता को जान सकते हैं, रियलिटी को जान सकते हैं। अगर आपको अपनी वास्तविकता को, अपने मूल्य को, अपने आप को जानना है, तो सबसे उत्तम और सबसे सरल उपाय एकांत को ही करो। आपको अपनी वस्तु स्थिति ध्यान में आ जाएगी। आप 4 लोगों में जाओगे तो कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई आपको बुरा कहेगा, फिर आप अच्छे हो या बुरे हो। नहीं भाई, जब आप 4 लोगों के साथ, अब जैसे आप आए अभी, आज पर 10-12 जने आए, अब 10-12 जने में से 8 जने कहेंगे नहीं ये बहुत अच्छा आदमी है, कोई कहेगा नहीं ये बाताड़े आदमी है। अब कोई क्या कहेगा? अब जो कह रहा है वो सही है, जो नहीं कह रहा है वो सही है। जो कह रहा है ये अच्छा आदमी है वो सही है, बहुत बातें करने वाला कह रहा है वो सही है। अब वो तो अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, मैं अपने आप को कैसे समझूं? एकांत, मैं खुद का सोचूं वास्तव में क्या है,
क्योंकि जितना अच्छा मैं खुद को जानता हूं, nobody knows else, दूसरा कोई अच्छी तरह नहीं जानता है। भले ही डॉक्टर मेरी चेकिंग कर लेंगे, ये सब बराबर है, लेकिन आखिर मैं उस समय में जो कुछ फील कर रहा हूं उसी को डॉक्टर बाद में पूछेंगे आपको क्या लग रहा था, फिर मैं कहूंगा जो लग रहा था, फिर डॉक्टर कहेंगे कि हाँ ये सही था, ये सही नहीं था। आखिर मैं खुद को जानूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो एकांत से हो सकता है। आप देखो जो भी कोई ठोस काम होते हैं वो एकांत में जब व्यक्ति रहता है, अकेले ही उस कार्य के लिए अपने आप को तैयार करता है मन से और संकल्प से, तब जाकर के वो काम पूरा होता है। नहीं तो फिर वो सबके भरोसे रहो तो नहीं, वे करण वाला था ना इन वास्ते मैं नहीं करो, वे करण वाला था ना इन वास्ते नहीं करो, वे करण वाला था तो वे भी कोने करे थे ही कोने करे, काम तो यान रही क्यों हो गया, खत्म, टाइम एंड, फिनिश्ड। इसलिए हमने एकांत निश्चय बनाया, कितना भी रहे थोड़ा समय अपने लिए निकालो। परमात्मा कहते जो समय तुम खुद के लिए निकालोगे, एकांत के लिए निकालोगे, उतना तुम एकांत सुख को प्राप्त कर सकोगे। बाकी लोगों के रिफ्लेक्शन पर रहा हुआ जो सुख है वो सुख अधूरा, टेम्पररी, या फिर वो एक तरह से रिलेटिव है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। आपने भोजन के बफे में शादी के समय में 50 पदार्थ रखे, अब 50 पदार्थ रखे तो उनको अच्छा कहने वाला भी है, और वो 50 पदार्थ रखे तो 51वां नहीं था वो गिनाने वाला भी है, दोनों भी है। अब उनके कहने से आप अगर मेनू फाइनल करोगे तो ना 50 में रुक सकोगे, ना 100 में रुक सकोगे, ना 20 में रुक सकोगे, आपको तो कहीं एंड ही नहीं रहेगा। ऐसे समय में एकांत निश्चय बनाया। हम अपने जीवन की हर मोड़ पर अपने दिनचर्या में थोड़ा सा समय रखे, जब एकांत रहे, स्वाध्याय कर ले, और स्वाध्याय के बाद एकांत को हम यदि थोड़ी देर भी ले लेते हैं, एकांत में आ जाते हैं, एकांत का सेवन कर लेते हैं, तो भगवान कहते हैं हम एकांत सुख, राग द्वेष क्षय से प्राप्त होने वाले एकांत सुख रूप मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। हम सभी इस प्रकार अपने जीवन में अभ्यास करके एकांत सुख के अधिकारी बने। मंगल भावों के साथ एक साथ